नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफी सारे इन्वेस्टर्स को इस समय डर लगने लगा है शेयर बाजार से, क्योंकि गिरावट हो रही है और पैसा लगा रखा है भर भर के। मतलब एक वर्ड होता है औकात, सुनने में बहुत ज्यादा खराब लगता है, लेकिन एक्चुअली में अगर सही डिफाइन करना है इस लाइन को तो ये वर्ड मुझे यूज करना पड़ेगा। औकात से ज्यादा लगा रखा है पैसा, तो फिर लिमिट से ज्यादा आप कोई चीज करते हो ना तो वो पचती नहीं है। मतलब गले से भी ऊपर तक आपने खा लिया है तो वो पचेगा नहीं। तो वही हुआ है, अब शेयर बाजार गिर रहा है तो इन्वेस्टर्स को लग रहा है अबे यार यहाँ तो पैसा टूट रहा है, बहुत भारी पैसा टूट रहा है। एक्चुअली में ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये पैसा पूरे बाजार का टूट रहा है, पूरा मार्केट नीचे आ रहा है। और पूरा मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहेगा, ये आपको समझना होगा, समझाना होगा। मैं आता हूं दोस्तों एक ऐसे निवेश पे जिसपे बरसों से लोग भरोसा करते आए हैं, और इस समय भी अगर आप किसी से पूछो ना तो एक ही चीज बोलता है व्यक्ति, अगर आप बिगिनर हो ना यार तो आप म्यूचुअल फंड करो, म्यूचुअल फंड से शुरुआत करो। डायरेक्ट इक्विटी बहुत रिस्की है, म्यूचुअल फंड आपको एक छोटे कमीशन से अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो ना, आपको रिसर्च नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने पैसा लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। टाइम टू टाइम अपनी एसआईपी करते रहो, दैट्स इट। तो अब काफी लोगों को यही समझ नहीं आता यार, म्यूचुअल फंड भी तो इतना ज्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि म्यूचुअल फंड में भी खिचड़ी है। इतने सारे फंड्स हैं, कौन सा फंड ले समझ में ही नहीं आता। गिरावट में कौन सा ले, तेजी में कौन सा ले, मंदी में कौन, साइड में मार्केट में क्या, समझ नहीं आता। देखो, पहली बात तो म्यूचुअल फंड होता है लॉन्ग टर्म के लिए, पैसिव इनकम के रूप में। तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि सभी चलता है, कभी कुछ का समय आएगा, कभी कुछ का समय आएगा, लेकिन आपको एक ऐसा परफॉर्मर पकड़ना होगा जो लॉन्ग टर्म में अच्छा करे। ठीक है, चाहे बाजार में कुछ भी हो रहा हो। तो एक फंड बनाया है म्यूचुअल फंड ने, वो है आपका मैक्सिमम एएमसी इस फंड को चलाती हैं, और वो फंड होता है मल्टी कैप फंड। मैं फंड का नाम बता रहा हूं, किसी एएमसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप इजीली किसी भी एएमसी में जाके सर्च कर सकते हो, चाहे एक्सिस का, कोटक का, आईसीआईसीआई का, या फिर जो भी फंड, जो भी एएमसी चुनना चाहो आप चुन सकते हो। मल्टी कैप, अब ये करता क्या है, कैसे काम करता है, और मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसको बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जिसको सबसे ज्यादा सेफ बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स को बिगिनर्स के लिए कि वहीं लगाओ पैसा बन जाएगा, हर व्यक्ति टेंशन फ्री है म्यूचुअल फंड में। मल्टी कैप फंड तक ऊपर से 10% क्रैश हो गए हैं बीते 3 महीने में। ये म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं, ये भी 10% टूटे हैं। मैं पूरी स्टडी करके आया हूं, फिर वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने फंड्स को अपने मन से बोल रहा हूं। मैंने एक्सिस देखा, मैंने कोटक देखा, नियर टू 10%, 9%, 11%, इतने ये सारे फंड्स डाउन हुए हैं एकदम अपने पीक से। अगर आप काउंट करोगे तो 3 महीने पहले जो पीक बना था। ठीक है, तो जब म्यूचुअल फंड 10% नीचे आ सकता है तो आपकी पोर्टफोलियो 20% क्यों नहीं आ सकती 3 महीने में? ऑब्वियस आ सकती है। आप डायरेक्ट रिस्क लेते हो, ज्यादा रिस्क ली होगी आपने। जब वो वापस बढ़ जाएगा, आपके शेयर अच्छे होंगे तो आपके भी वापस बढ़ जाएंगे, वो बढ़ेगा, इतना श्योर है। तो यहां पे सबसे सही समय है कि आप लमसम मारो और एसआईपी भी करो। कौन से फंड में? मल्टी कैप में। अब आता हूं मल्टी कैप क्यों। देखो, किसी को स्मॉल कैप पे भरोसा होगा, किसी को लार्ज कैप पे भरोसा होगा, तो किसी को मिड कैप पे भरोसा होगा। मल्टी कैप इन तीनों को ही पकड़ता है। ठीक है जी। अब जब भी आप 100 रुपए मल्टी कैप में डालते हो तो 25 रुपए आपके लार्ज कैप में, 25 रुपए आपके मिड कैप में, 25 रुपए आपके स्मॉल कैप में, तीनों में इक्वल चला गया, बचा 25 रुपए। अब फंड मैनेजर जो है ना आपका, उसके पास पावर है, उस 25 रुपए को किसी एक में डालना चाहता है। यानी यार उसे मिड कैप ज्यादा लग रहा है तो वो मिड कैप में वो 25 भी डाल देगा, यानी 50 25 25 हो गए। वो कहीं और डेट वगैरह में ले जाना चाहता है, वहां भी ले जा सकता है। तो ये फंड मैनेजर के पास राइट है, वो एडिशनल 25 रुपए कहां यूज करेगा। बट उसको चाहते हुए ना चाहते हुए तीनों में 25-25 तो कंपलसरी है डालना। ठीक है जी। और यही इस फंड को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रांग बनाता है। रीजन देखो, इंसान है यार, फंड मैनेजर भी, हो सकता है मार्केट को सही ना परख पाए, उसका भरोसा मिड कैप पे ज्यादा है लेकिन चल जाए स्मॉल कैप, पॉसिबिलिटीज है ना, बिल्कुल है। और इस केस में आपका पैसा कम बनता है। लेकिन मल्टी कैप में उसे डालना ही डालना पड़ेगा। 25 थोड़ा कहीं और ज्यादा हो सकता है, लेकिन 25 तो डालना पड़ेगा आपको। इसी जैसा एक फंड होता है फ्लेक्सी कैप फंड, बट वहां पे क्या है कि फंड मैनेजर के पास अधिकार हो जाता है, वो जिस पे ज्यादा बुलिश है वहां पैसा लगा सकता है। वहां ज्यादा भी बन सकता है तो कम भी बन सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हो गया मार्केट को लेकर, उसने कहा लार्ज कैप में पैसा बनेगा लेकिन बन गया स्मॉल कैप में, तो वहां दिक्कत हो जाएगी आपके रिटर्न्स में। लेकिन मल्टी कैप में उसे 25-25-25 लगाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं मल्टी कैप सजेस्ट कर रहा हूं। प्लस इस समय
मतलब म्यूचुअल फंड्स आपके 10% नीचे मिल रहे हैं, तो आपको और चाहिए क्या? आई थिंक तो मेरे को लगता है ये बेस्ट टाइम है जहां पे आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर कर रहे हो तो लमसम जरूर लगाइए। और मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस मार्केट के फॉल में बाजार को छोड़ के मत जाओ, लॉस बुक मत करो, चाहे वो फंड से हो। और ये भी मत करना कि भाई आप अभी तो आईसीआईसीआई का कोई फंड और यूज कर रहे हो, मल्टी कैप में शिफ्ट हो जाओ। नहीं यार, ये मत करना। वो आपका जैसा चल रहा है चलने दो। फ्रेश कुछ करने जा रहे हो तो ये आपके लिए राय है, ठीक है। अब यहां पे वही केस हो गया, भाई मेरे पास इन्फोसिस है, मैंने वीडियो बना दी विप्रो पे, तो इन्फोसिस बेच के विप्रो ले लूं। नहीं, वो वहीं रहने दो। फ्रेश कर रहे हो, फ्रेश तो करो ये, ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल डिटेल में चीजें मैंने बताई आपको। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।